हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आप सबको पता ही होगा कि बिहार स्टेट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की आ गया है। और आज हम लोग 7/9/2023 का जो एसएसटी का पेपर हुआ था इसके सेकंड शिफ्ट का हम लोग आंसर की को देखेंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर की दिया हुआ है। आप लोगों अगर अपना एग्ज़ाम में जो आंसर दिए हैं वो याद होगा तो आप इस रेस्पॉन्स शीट से अपने आंसर को मैच करके अपना नंबर देख सकते हैं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 6 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट तथा 7 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का रेस्पॉन्स शीट के साथ आंसर की हमने देख लिया है। आज हम लोग 7 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में एसएसटी का पेपर हुआ था उसके आंसर की को देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही स्टेट और बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 7 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट एग्जाम हुआ था उसका आंसर की कौन से प्रश्न का आंसर क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दे रहा है कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर दिया है 1453, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर दिया गया है। तो जिन्होंने भी 1453 ऑप्शन बी लगाया होगा तो उसका उत्तर सही हो जाएगा। इसमें बहुत से प्रश्न हैं जो गलत भी है तो आप उसको आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो हम लोग वही प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर की क्या दिया हुआ है। पहला है अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। तो यह भारत का व्यापारी था। बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी थी। तो 1773 इसका आंसर दिया हुआ है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग ये उसकी उपलब्धि थी। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई 16वां। उसके बाद बोल रहा है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। तो यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था। तो हिटलर ने 1935 में वर्साई की संधि को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। गेस्टापो क्या था। तो यह एक गुप्तचर पुलिस संगठन था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। तो 1945 में हुआ, जबकि 1939 में इसका प्रारंभ हुआ। मुसोलिनी किसका परिवर्तक था। तो यह फांसीवाद का था, जबकि हिटलर नाजीवाद का था। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ। तो वह देश हो जाएगा जापान। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न है रबड़ बागानों में प्रसिद्ध है। तो मलेशिया इसका सही उत्तर दिया हुआ है। गेहूं के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। तो लोमी मिट्टी इसका आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास जो है वह खाद्य फसल नहीं है। चावल, गेहूँ और मक्का खाद्य फसल है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है अरहर का दाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉफ़ी की खेती पहली बार पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली हिल्स में। निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है। बुराई निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है। तो सर्दी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिया हुआ है नहीं है, सर्दी इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य देश थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 सदस्य देश उस समय थे। अगला प्रश्न है यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्याय। राष्ट्र संघ किस संधि के द्वारा बनाया गया। तो जो राष्ट्र संघ है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्साई की संधि के द्वारा 1920 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका था यह राष्ट्र संघ का कभी भी सदस्य नहीं था, जबकि इसको बनाने में राष्ट्र संघ को बनाने में इसके राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन अमेरिका कभी भी इसका सदस्य नहीं था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 इसका आंसर की दिया हुआ है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो महात्मा गांधी इसका आंसर दिया हुआ है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है 31 अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी गठन किया गया था।
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई? तो ये तो सभी को पता ही होगा, इंग्लैंड में यह क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी। बोल रहा है चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? तो 1848 में यह प्रकाशित हुआ था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था। यही इसका उत्तर दिया हुआ है। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह सम्मेलन 1932 में हुआ था। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग जो है वह चीन से आरंभ होता था। यहाँ पे चीन दिया हुआ है आंसर। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर दिया गया है जर्मनी। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? तो यह श्रीलंका को अलग करता है भारत से। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश को अलग करती है? तो 6 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था रेड क्लिफ रेखा, लेकिन इसमें पूछा है मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन को अलग करता है, जबकि रेड क्लिफ जो है वह भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर इसका उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो यह सतलज नदी पर बना हुआ है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो 1 जून से होता है। ऑप्शन बी जिन्होंने टिक किया होगा उनका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 18 है। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में है वह क्या है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही उत्तर राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो पूछेगा तब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? तो 10 वर्षों पर होती है। अगला प्रश्न है भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय जो सीमा है वह कितनी किलोमीटर जो है वह लंबी है? तो 40-96 किलोमीटर जो है वह भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा जो है वह साझा करती है, यानी इतनी लंबी है। भूटान में औसत वर्षा कितनी होती है? ये सभी प्रश्न आपके SCERT के प्रश्न हैं। तो भूटान में औसत वर्षा यहाँ पे दिया हुआ है 191.6 सेंटीमीटर। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। नारायणी इसका उत्तर दिया हुआ है। मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे अंश दिया हुआ है। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं? तो इसे ध्रुव कहा जाता है। यही इस उत्तर दिया हुआ है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? यह प्रश्न जो है वह 6 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था इसमें भी पूछा हुआ था और इसमें भी पूछा हुआ है। 71% इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो संभावित के रूप में, विकसित स्टॉक और रिजर्व यानी सभी के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर दिया गया है। बोल रहा है जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। तो रियो डी जेनेरो इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है 0.43। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है पंजाब। अगला प्रश्न कर रहा है मीठे पानी की लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका में। राणा प्रताप सागर बांध जो है वह उड़ीसा में, इसका उत्तर दिया हुआ कि उड़ीसा में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी के कारण नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शायद बोल रहा है कि प्लेजर जमा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला दिया हुआ है यहाँ पे ये जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं। 2 में दिया है पानी से इनका क्षरण होता है। 3 में दिया हुआ है वे समुद्र तल पर पाए जाते हैं। और 4 में है वे घाटी के तल की रेत और पहाड़ियों के
आधार में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर दिया हुआ है 2 और 3 जो है वह सही है, तो बी इसका उत्तर दिया हुआ है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है तो यह गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा। इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो 1 से 5 के लिए एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, लेकिन उसके आंसर जो है वह सुंदरलाल बहुगुणा नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सामान्य प्रजातियों में विलुप्त होने के खतरों से अवगत किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण के संबंध में कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, यानी इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र है तो पश्चिमी घाट पर्वत की श्रृंखला में है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग जो है वह चीनी उद्योग हो जाएगा। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो विशाखापट्टनम जो इस्पात केंद्र है वह समुद्र के निकट है। भारत की सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो समुद्री मार्ग से होता है। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो सबसे ऊंची सड़क भारत में लद्दाख में मिलती है। बाढ़ कौन सी आपदा है? तो जो बाढ़ है बताना कि कौन सी आपदा है, तो बाढ़ क्या है? यह प्राकृतिक आपदा है। हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल हमारे देश की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो यह कैमूर जिले में है, बिहार के। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला प्रश्न है, चिल्ली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी अमीर लोग थे इसके विरोधी, चर्च वाले थे और जमींदार भी थे। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? तो मुंबई है। रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति कायम थी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है? तो हम भारत के लोग से आरंभ किया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसकी जिम्मेदारी जो है वह चुनाव आयोग की होती है। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में दिया गया था। पंचायती राज्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद यहाँ पर 36 दिया हुआ है। अनुच्छेद यहाँ पर 36 दिया हुआ है, लेकिन 40 हमको लगता है कि होना चाहिए था। देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है? तो संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। अगला है उच्च सदन है। तो उच्च सदन किसे बोलते हैं? तो राज्यसभा यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कर रहा है, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए मतदान करने के लिए। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो मतगणना का जो कार्य है वह चुनाव आयोग करती है। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 243 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का सीट पूछेगा तो लोकसभा का सीट बिहार में 40 है। अगर राज्यसभा का पूछेगा तो 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से 1936 में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है तो राष्ट्रपति का। निम्न सदन है तो लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है। भारत के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? यह प्रश्न जो है यह 6 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था और यहाँ भी पूछा गया है। तो 12 अक्टूबर 2005 में। रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, यहाँ पे दिया हुआ है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो 10.68%। भारत में सत्ता का वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियाँ बनाई गई है? तो 3 सूची है।
अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो यह राजस्थान से हुई थी। और त्रिस्तरीय जो शासन प्रणाली है यह भी राजस्थान से शुरू किया गया था। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सैनिक तंत्र की स्थापना। यहाँ पे दिया हुआ है सैनिक तंत्र की स्थापना। आप लोग देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। प्राथमिक क्षेत्र के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो इसे 2002 में जगह दिया गया। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो आधुनिकता इसका उत्तर दिया गया है। लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार में के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो इसका उत्तर देगा ऑप्शन सी जो है वह हम। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशिक्षा हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, मतदान का दुरुपयोग हो जाएगा, यानी इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी लोकतंत्र को सशक्त बनाना। हम सीखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से तो जो 100 प्रश्न था ये प्रश्न आपके SST से संबंधित प्रश्न था। अब हम लोग जो 50 प्रश्न देखेंगे वो कॉमन पेपर होगा, जिसमें 30 प्रश्न जो होंगे वो आपके चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित होंगे और जो 20 प्रश्न होंगे वो आपके मैथ, रीजनिंग और जीके से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग में 30 प्रश्न क्या क्या दिया हुआ है। हम सीखते हैं तो छूकर, सुनकर और देखकर, यानी उपयुक्त सभी के माध्यम से। अधिगम का सबसे उचित अर्थ क्या है? तो व्यवहार में परिवर्तन जो है वो अधिगम का सबसे उचित अर्थ है। योजना और पुनः अवलोकन अंग है, तो यह शिक्षण प्रक्रिया का अंग है। लक्ष्य कथन जो है वह सामान्य पदों में लिखा जाता है। शिक्षार्थी को उद्देश्य बतलाने का परिणाम है अधिगम की क्रियाशील सहभागी होना। शिक्षण विधि निर्धारित होता है, तो शिक्षण विधि विषय वस्तु से निर्धारित होता है, तो विषय वस्तु इसका उत्तर दिया हुआ है। निगमन विधि शिक्षण में मददगार है, तो कठिन अवधारणा के शिक्षण में सीधे मुद्दे पर आने में समय की बचत में, यानी उपयुक्त सभी में। इस विधि से शिक्षार्थी अज्ञात से ज्ञात की ओर आते हैं, तो आगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर आया जाता है। शिक्षार्थी के लिए पाठ योजना का प्रयोजन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्यान केंद्रित रखना। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन के बनाने वाले हैं, तो मेरिल इसका उत्तर दिया हुआ है। कौन सी शिक्षण अधिगम विधि एलन द्वारा शुरू की गई थी? तो सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है वह एलन द्वारा शुरू की गई थी, माइक्रो टीचिंग। सही क्रम का चयन कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है सही क्रम का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ज्ञान प्राप्ति, कौशल, अधिग्रहण स्थिति और अंतरण स्थिति, यही इसका उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठ पोषण की अवधारणा है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यवहार में परिवर्तन और कौशल में स्वामित्व, यानी ए और बी दोनों इसका उत्तर दिया हुआ है। वो रहा है कक्षा के नियम कब स्थापित और प्रभावी होने चाहिए? तो निर्देश का पहला दिन, इसका उत्तर दिया गया है। हर बच्चे की क्षमता में विश्वास की अवधारणा जो है वह प्रगतिशील शिक्षा का अंग है। एक अच्छी पुस्तक में होनी चाहिए, तो एक अच्छी पुस्तक में भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम के वह अनुसार होना चाहिए और जो उद्देश्य है उसको पूर्ति करने वाली होनी चाहिए, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तकालय है, जो पुस्तकालय है वह औपचारिक है, पुस्तकालय क्या है? औपचारिक है। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो किसी विषय वस्तु का जो गहन ज्ञान है वही इसका महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है? तो विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, यही शिक्षक का गुण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? तो प्यार करने वाला जो शिक्षक है वो बहुत अधिक पसंद किया जाएगा, यही इसका उत्तर दिया हुआ है। मूल्यांकन है, तो यह जो मूल्यांकन है सतत प्रक्रिया है।
आंकने की व्यापक प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन इसका उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, संकल्पनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह शिक्षक निर्मित परीक्षण है, बाहरी परीक्षण है, आंतरिक परीक्षण है, यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर दिया गया है। पाठचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो पारिवारिक जीवन पर आधारित नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पाठचर्या का तत्व नहीं है? तो पाठचर्या का जो तत्व है वह शिक्षक नहीं है, जबकि मूल्यांकन है, उद्देश्य है और विषय वस्तु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लघु संस्कृति है? तो विद्यालय में जो लघु संस्कृति है वह वर्ग कक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, परामर्श में मूलभूत सिद्धांत है? तो परामर्श का जो मूलभूत सिद्धांत है वह स्वायत्तता है, न्याय है, निष्ठा है, यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर दिया हुआ है। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है? तो वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका जो है वह प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो करके सीखना, यानी लर्निंग बाई डूइंग हो जाएगा। त्रिआयामी शिक्षण प्रणाली है? तो यह जो है वह श्यामपट्ट मॉडल और चार्ट में हो जाएगा, मॉडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड यहाँ तक जो 30 प्रश्न था वह आपके चाइल्ड पेडागोजी यानी आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित प्रश्न था। अब यहाँ से जो आएंगे 20 प्रश्न वह आपके सामान्य अध्ययन के साथ साथ मैथ और रीजनिंग के संबंधित प्रश्न होंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1866 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? तो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे दिया गया है। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 51 से 56 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1951 से 1956 तक। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौकीदारी कर का विरोध कर। अगला प्रश्न है, सौर क्रांति जो समाचारों में रही किस देश से संबंधित है? तो यह अफगानिस्तान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट मुख्य रूप से द्वितीयक प्रदूषकों के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मॉग और ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल कचरे से उत्पन्न की जाती है? तो बायोगैस इसका सही उत्तर दिया गया है। वनों की कटाई से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका उत्तर दिया गया है होंडुरास जो देश है वह सबसे अधिक प्रभावित है। निम्न में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करते हैं? तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करते, यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बांस उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए। तो असम में जो होता है सर्वाधिक बांस होता है, इसलिए वहाँ पे जो बाढ़ के समय में जो घर बनते हैं वो बांस के खंभों पे बनते हैं। आपने सीटेट में यह प्रश्न पढ़ा होगा। अब यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए और बी का औसत आयु 30 वर्ष है, बी सी का औसत आयु कितना है 32 वर्ष है और सी ए का औसत आयु 34 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि सी की जो आयु है वह कितनी है। तो आप इन तीनों को ए बी को, बी सी को और ए सी को ऐड करके क्या कीजिएगा, इसको 2 से भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका ए बी सी आ जाएगा। और इसमें ए बी को आप 30 वर्ष है इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका सी का आंसर आ जाएगा 36 साल दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपया की राशि का ब्याज ज्ञात करना है, जो ब्याज क्या हो और वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो इसका उत्तर 66-65 दिया हुआ है। 1 घंटे का कितना दशमलव में सेकेंड है? तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.00027। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक की स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 13 से जब विभाजित करते हैं तो कोई शेष नहीं बचता है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है 1586। जब ऊंचाई एक पेड़ की लंबाई उसकी छाया के लंबाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है? तो 45 डिग्री हो जाएगा इसका उत्तर। बोल रहा है द्वीप समुद्र से जिस प्रकार संबंधित है उसकी उसी प्रकार नखलिस्तान किससे संबंधित है? तो यह रेगिस्तान से संबंधित है। उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो मुर्गा, सांप, हंस, मगरमच्छ में मुर्गा जो है वो क्या है? अन्य से भिन्न है।
अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक सीरीज का प्रश्न दिया हुआ है, वो रहा है 42, 40, 38, 35, 33, 31, 28। तो इसमें पता ना क्या पूछ रहा है, ये तो कुछ पूछा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है, लेकिन इसका आंसर दिया हुआ है 26 और 24। क्वेश्चन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर 26 और 24 दिया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी, OPOV KB Q। उसके बाद है कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है, कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है। तो यह ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर भतीजा दिया हुआ है। तो फ्रेंड यही आज के जो 7/9/2023 को सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका यह टोटल 150 प्रश्न आपके स्टेट का प्रश्न है, जो आपके आंसर की के साथ दिया हुआ है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर की में जो 150 प्रश्न है, उसमें आपका कितना नंबर आ रहा है। फ्रेंड इसमें कुछ ऐसा प्रश्न हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रश्न का उत्तर गलत है, तो जो प्रश्न का उत्तर गलत है आप देख के इसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।